नमस्कार, मैं हूं जुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विधानसभा चुनाव की तैयारी, कर्मचारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। कांग्रेस ने साधा विपक्ष पर निशाना, देश भर में अमन और शांति का माहौल बिगाड़ने का आरोप। राष्ट्रीय ओपन शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ, 17 टीमों के बीच होंगे मुकाबले। कॉलेज में लाइट व्यवस्था की मांग, छात्रों ने नगर परिषद की एक्शन से की मुलाकात। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीएल मेहड़ा ने अधिकारियों की मीटिंग ली और निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव संपादित करवाने के लिए तैयार रहने को कहा। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई अधिकारियों की बैठक। उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीएल मेहड़ा ने कहा कि विधानसभा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपादित करवाना हमारा दायित्व है और इसमें किसी प्रकार की उदासीनता नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को मताधिकार का उपयोग करना है और इसके लिए उन्हें समय पर पोस्टल बैलेट पेपर दिए जाएंगे, यानी वे ईवीएम मशीन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। चुनाव कार्य में जुटे कर्मचारियों को 50-50 का ग्रुप बनाकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेशनल पब्लिक स्कूल में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। प्राइवेट वाहन चालक क्लीनर का डाटाबेस उपलब्ध नहीं करवाने पर डीटीओ को नोटिस जारी किए गए। आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए निरीक्षण दल को क्षेत्र में भेजने का निर्णय किया। बैठक में स्वीप कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई। माकपा की महिला इकाई का जिक्र तो अमूमन जनवादी महिला समिति के नाम लिया जाता है, लेकिन करीब 18 वर्षों तक प्रदेशाध्यक्ष रही दुर्गा स्वामी इसे सिरे से खारिज करती हैं। उनका कहना है कि जनवादी महिला समिति का माकपा से कोई संबंध नहीं है। स्काई चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम खास पेशकश में इस संबंध में पूछे गए एक सवाल में उन्होंने यह रहस्य उद्घाटन किया। देखिए क्या कहा दुर्गा स्वामी ने। जनवादी महिला समिति की मेंबरशिप 1,60,80,000। लेकिन आप माकपा से तो कोई ताल्लुक नहीं है उसका। नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे जो है, क्योंकि राजनीतिक विचारधारा तो हो सकती है ना। फिर बात वही है। अगर नहीं, बात वही नहीं है। अभी मान के देखिए, अगर ये बहन ऐसे नो ये बहन अगर मेरे पास आ रही है ना, और मैं मेरी विचारधारा के तहत इस बहन को कन्विंस कर पाती हूँ, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं। नो, इट इज नॉट फेयर। मैं आपको बता दूं, आमतौर पर बीजेपी वाले भी यही कहते हैं। नहीं, संघ से हमारा कोई मतलब नहीं। बीजेपी वाले कहते हैं, लेकिन वही कहते हैं तो संघ कहता है। नहीं, हमारा ये नहीं है। ऐसा नहीं है परमतेश जी, आप बताइए। हम अपना वर्जन रखते हैं। नहीं, ऐसा है कि नहीं है, ये बताइए। कुछ संघ को आप मानते हैं कि नहीं मानते? यानी भाजपा, आपका मतलब भाजपा बिल्कुल मानते हैं। और वही तुम दिन को अगर रात को रात कहेंगे, ये भी स्थिति होती है वहाँ पे। तो फिर इस तरह की बचने की कोशिश क्यों? आप एक दो भी उदाहरण अगर दिखा दें मुझे। कांग्रेस पर भाजपा पर देश भर में अमन और शांति का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया जा रहा है। डीसीसी की बैठक में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कहा कि चुनावी लाभ लेने के लिए भाजपा दुष्प्रचार कर माहौल खराब करने पर तुली है। इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। डीसीसी कार्यालय में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक। उम्मीद के अनुरूप नहीं पहुंचे पदाधिकारी, खासकर विधायक व पूर्व विधायक टिकट के कारण जयपुर में डेरा डाले हुए हैं। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कहा कि आगामी समय चुनौतीपूर्ण है। भाजपा चुनावी फायदे के लिए देश भर में धर्म के नाम पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है, उसे नाकाम करना होगा। इसके अलावा 23 अक्टूबर को राहुल गांधी के राजस्थान दौरे की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। अक्टूबर माह में प्रारंभ हुए शांति, सद्भावना एवं भाईचारा कार्यक्रमों की समीक्षा और 23 अक्टूबर को राहुल गांधी जी की शुरू में प्रस्तावित यात्रा को लेकर हमने चर्चा की। और आज जितने भी ब्लॉक अध्यक्ष और हमारे जो डीसीसी के प्रभारी आए थे, उन्होंने आज तक ग्राम पंचायतों और वार्डों में जो कार्यक्रम किए उनके बारे में बताया और आगे जो कार्यक्रम करेंगे उनके बारे में भी चर्चा की। और आने वाले टाइम में जो पूरा महीना है, हम हर ग्राम पंचायत और वार्ड में पूरे जिले में लोगों के बीच में जाके ये चर्चा करेंगे कि विपक्ष पिछले कुछ माह से जिस तरह से पूरे देश और राजस्थान में येन केन प्रकरण चुनाव जीतने के लिए सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, उसका जवाब देने के लिए
हम लोगों में ये संदेश लेके जा रहे हैं कि अमन चैन से रहें। और राज्य सरकार ने, यूपीए सरकार ने पिछले टाइम में जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, उन योजनाओं की भी जानकारी हम आम मतदाताओं को दें। इन कार्यक्रमों का यही उद्देश्य है। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़। जंक्शन स्थित रोडवेज डिपो के खेल मैदान में चौथी राष्ट्रीय ओपन शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता RC वर्मा ने किया। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल शूटिंग वॉलीबॉल क्लब व जन सहयोग से आज 2 दिवसीय चौथी राष्ट्रीय ओपन शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों की करीब 70 टीमें भाग ले रही हैं। इस प्रतियोगिता के सभी मुकाबले दिन व रात्रि के मध्य खेले जाएंगे। प्रतियोगिता में विजेता टीम को 11,000, उप विजेता को 7,000 व तृतीय व चौथे स्थान पर रहने वाली टीम को 2100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतियोगिता के सभी मुकाबले रोडवेज डिपो के खेल मैदान में खेले जाएंगे। 4th राष्ट्रीय ओपन शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता राजस्थान राज्य विद्युत मंडल शूटिंग वॉलीबॉल क्लब और जैन सहयोग से आयोजित की जा रही है। 15-16 अक्टूबर को आयोजित की गई है, जिसका उद्घाटन आज श्री अध्यक्षण अभियंता RC वर्मा, DS मीणा, अधिशासी अभियंता प्रसारण निगम व अनेक अभियंतागण व जन सहयोगी प्रतिनिधि वगैरह मौजूद रहे, जो 15 और 16 को डे नाइट चलेंगे। इसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली व MP की टीमें भाग लेने जा रही हैं। इसमें जो प्रथम इनाम है वो 11,000 रुपये, सेकेंड इनाम 7,000 रुपये और तीसरे और चौथे नंबर पे 2100 रुपये का इनाम किया जाएगा। राजकीय NMPG कॉलेज में SFI के छात्रों ने कॉलेज में नगर परिषद द्वारा दी गई व्यवस्थाओं पर सुचारू रूप से नहीं होने के कारण आज नगर पालिका के चेयरमैन के नाम अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजकीय NMPG कॉलेज के SFI के छात्रों ने नगर पालिका के चेयरमैन के नाम अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द ही समस्या के निराकरण की मांग की।
छात्रों ने अधिशासी अभियंता को बताया कि कॉलेज के मैदान में स्ट्रीट लाइटें काफी समय से बंद पड़ी हैं, जिसके कारण महाविद्यालय में चल रहा स्काउट कैंप बाधित हो रहा है, जिस कारण रात के समय कॉलेज कर्मचारियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही छात्रों ने कॉलेज गेट के सामने ब्रेकर व कॉलेज में नालियों की साफ सफाई की मांग की। छात्रों ने कहा कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो छात्र धरने का रास्ता अपनाएंगे। कॉलेज के अंदर मैदान के अंदर लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, नालियों की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू नहीं है और जो गेट के बाहर ब्रेकर है वो भी सुचारू रूप से नहीं है। इसके कारण कॉलेज के अंदर लगातार विद्यार्थी परेशान होते हैं। हम आज यही इनको अवगत कराना चाहते हैं कि आप इसको ध्यान में रख करके ये काम करवाएं। अगर ये काम नहीं किया तो एसएफआई लगातार आंदोलन जारी रखेगी। 3 दिन तक चलने वाले नानी बाईरो मायरो कथा में दया किशोरी ने प्रवचन दिए। प्रवचन में दया किशोरी ने कहा कि भगवान पर सच्चे मन से विश्वास करने वालों के सामने कभी कोई दिक्कत नहीं आती, तभी तो कहा गया है कि भक्त के वश में है भगवान। टाउन जंक्शन रोड स्थित खाटू श्याम मंदिर में मूर्ति स्थापना के तहत चल रहे नानी बाईरो मायरो कथा में कलकत्ता से आई कथावाचक जया किशोरी प्रवचन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भक्त अगर सच्चे मन से प्रभु का सिमरन करे तो भगवान हमेशा भक्त का साथ देते हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में काफी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने बढ़ चढ़ कर कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। इस मौके पर एक नाटक के माध्यम से आए हुए कलाकारों ने बताया कि किस तरह भक्त अपनी भक्ति से भगवान को अपने वश में कर लेता है। छीन के कन्हैया लगे उसको खाने, छीन के कन्हैया लगे उसको खाने, छप्पन भोग का सारा रहा है, छप्पन भोग का सारा रहा है, अरे द्वार पालो और अभी वक्त है हेडलाइंस का। श्रीमद् भागवत कथा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा समारोह में स्वामी सदानंद महाराज ने जीवन में गुरु के महत्व के बारे में बताया। कथा में बाल श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर झांकियां भी प्रस्तुत की गई। टाउन स्थित फूड ग्रेन धर्मशाला में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा का वाचन स्वामी सदानंद महाराज कर रहे हैं। कथा वाचन में स्वामी जी ने मनुष्य के जीवन में गुरु के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि बिना गुरु मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। गुरु ही मनुष्य को संसार के भवसागर से पार लगाता है, इसलिए मनुष्य के जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। उन्होंने कथा में पूतना व अन्य राक्षसों के वध से जुड़े प्रसंग सुनाए। कथा में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की मोहक झांकियां प्रदर्शित की गयी। इबादत है दुखियों की इमदाद करना, इबादत है दुखियों की इमदाद करना, जो नासार है उनको सार करना। प्रभु की असली पूजा ये है, जो दुनिया में बर्बाद है उनको आबाद करना।
जो दुनिया में बर्बाद है उनको आमोद। कृष्ण नाम की जय। डीएवी स्कूल में त्रिदिवसीय विद्यार्थी चरित्र निर्माण शिविर चल रहा है। शिविर में छात्रों को महावीर स्वामी ने योगासन, ध्यान, व्यायाम के महत्व के बारे में बताया। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित डीएवी पब्लिक स्कूल में त्रिदिवसीय विद्यार्थी चरित्र निर्माण शिविर के अंतिम दिन महावीर स्वामी ने योगासन के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि मनुष्य जीवन में योग का बहुत महत्व है। शिविर में विद्यार्थियों को चरित्र निर्माण के गुण सिखाने के लिए स्वामी अविनाश, स्वामी कृष्ण कुमार आनंद, स्वामी रमन और स्वामी गुरुवाज ने प्रवचन दिए। विद्यालय में चले 3 दिवसीय चरित्र निर्माण शिविर में काफी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा स्कूलों कॉलेजों के अंदर ऐसे बहुत से नैतिक शिक्षा पे, आचरण पे प्रोग्राम होते हैं गुरु आशुतोष महाराज जी की कृपा के द्वारा, जिसके अंदर बच्चे अपने आचरण को, चरित्र को अच्छा बनाए, बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार पैदा हो, बच्चे अपने आप के अंदर अच्छे बने ताकि इस समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर अच्छाई पैदा हो और देश का अच्छा भविष्य हो। जंक्शन स्थित सेंट्रल वेयर हाउस में फसलों के उपरांत तकनीक से संबंधित 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन वेयर हाउस के प्रबंधक जगदीश राय ने किया। सेंट्रल वेयर हाउस में आयोजित 2 दिवसीय फसलों उपरांत तकनीकी शिविर का उद्घाटन वेयर हाउस के प्रबंधक जगदीश राय ने किया। उन्होंने किसानों को वेयर हाउस की उचित जानकारी देते हुए कहा कि किसान अपने अनाज का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वेयर हाउस में भंडारण कर अनाज की सुरक्षा करें। शिविर में अनुपम कुमार ने वेयर हाउस की विकास एवं नियामक अधिनियम 2007 के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर वेयर हाउस के कर्मचारी बलवंत सिंह, प्यारेलाल, विनोद कुमार आदि ने किसानों को फसलों के रखरखाव की जानकारी दी। शिविर में काफी संख्या में महिला और पुरुषों ने भाग लिया। इस कानून की जो पालना है वो कैसे होगी? हमें कई करोड़ आदमियों का पेट भरना है, तो उसके लिए फसल जब आएगी तो उसको सुरक्षित रखने का तरीका भी अपनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें बहुत सारे वेयर हाउसेज की जरूरत पड़ेगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।